हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा अकेडमी में। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी शुरू की गई है। यह कोई आम ट्रेन नहीं है, बल्कि प्रकृति के रोमांच से भरी एक चलती फिरती ट्रेन है, जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसी होगी ये ट्रेन जिसमें चारों तरफ इस ट्रेन में शीशे लगे होंगे और हम जंगल के चारों तरफ देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 मई 2025 को इस अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसे भारतीय रेलवे के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसमें शीशे लगे होंगे ट्रेन में चारों तरफ, देख सकते हैं आप, इसी तरह की ट्रेन होगी। हम जानते हैं विस्टाडोम जंगल सफारी होता क्या है। यह एक लग्जरी और सुविधाजनक ट्रेन यात्रा होती है जो प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्यों और नेशनल पार्क के आसपास चलती हैं। यह ट्रेन यात्रियों को जंगल के खूबसूरत दृश्यों और वन्य जीवों को देखने का एक अनूठा अनुभव प्रदान करती हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस जंगल सफारी को, इस ट्रेन को 26 मई 2025 को भारतीय रेलवे के सहयोग से लॉन्च किया है। यह ट्रेन दुधवा टाइगर रिजर्व और कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ती है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण की शिक्षा देना और रेल यात्रा का समावेश करना है। यह ट्रेन दुधवा टाइगर रिजर्व और कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ेगी। यह इंपॉर्टेंट है। इको टूरिज्म, जैव विविधता जागरूकता और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। अब हम जान लेते हैं इसमें जो जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर की गई हैं वो कहाँ पर हैं। जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यानी दुधवा नेशनल पार्क उत्तराखंड की सीमा से लगे लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह बाघों, गैंडों और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य बहराइच जिले में स्थित है, जो कि घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन और पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है, एक और फेमस है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, जो कि दुधवा नेशनल पार्क के पास ही स्थित है। यह चीतल, बारहसिंगा और विभिन्न पक्षी प्रजातियों के लिए फेमस है। यह विस्टाडोम कोच की विशेषताएं क्या हैं। इसमें घूमने वाली आरामदायक सीटें होंगी, बड़ी कांच की खिड़कियां होंगी और पारदर्शी छत होगी, जिससे हम 360 डिग्री नज़ारा ले पाएंगे। इसमें आरामदायक और लग्जरी सफारी का अनुभव मिल सकेगा हमें। जैसा कि हमने देखा, इसका उद्देश्य क्या क्या था। इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, रेल यात्रा के माध्यम से वन्य जीव संरक्षण की शिक्षा देना, स्थानीय रोजगार के अवसर सृजन करना और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना। इस पर आधारित हम महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई देश की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन का मुख्य उद्देश्य क्या है। वाणिज्यिक लाभ कमाना, वन्यजीव पर्यटन, पर्यावरणीय यात्रा और संरक्षण, शिक्षा को बढ़ावा देना, केवल स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना या भारतीय रेलवे के लिए राजस्व उत्पन्न करना। इसका आंसर है बी, वन्यजीव पर्यटन, पर्यावरणीय यात्रा और संरक्षण शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह इसका प्राथमिक उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, देश की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किन दो प्रमुख वन्यजीव क्षेत्रों को जोड़ती है। जिम कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा और कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का, बांधवगढ़ और कान्हा। इसका आंसर है बी, दुधवा टाइगर रिजर्व और कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ती है ये।
थर्ड, विस्टाडोम कोच की प्रमुख विशेषता क्या है जो यात्रियों को जंगल का बेहतर दृश्य अनुभव प्रदान करती है? पूरी तरह से बंद डिब्बे, बड़ी कांच की खिड़कियां और पारदर्शी छत, यही इसका आंसर होगा। केवल आरामदायक सीटें या तेज गति के लिए डिजाइन किया गया। ऑप्शन बी, बड़ी कांच की खिड़कियां और पारदर्शी छत, जो कि यात्रियों को 360 डिग्री का अच्छा दृश्य प्रदान करेंगी और जंगल का अच्छा अनुभव देंगी उन्हें। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अगला प्रश्न है, जिसे इस सफारी ट्रेन द्वारा जोड़ा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? बहराइच जिले में घड़ियाल के लिए, लखीमपुर खीरी जिले में बाघों, गैंडों और हाथियों के लिए, पीलीभीत जिले में बारहसिंगा के लिए, सीतापुर जिले में विभिन्न पक्षी प्रजातियों के लिए। इसका आंसर है बी, लखीमपुर खीरी जिले में बाघों, गैंडों और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड सीमा से लगे लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह विशेष रूप से बाघों, गैंडों और हाथियों की आबादी के लिए जाना जाता है। कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य जो इस नई ट्रेन मार्ग पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है और किन प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है? लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, बहराइच जिले में या बाराबंकी जिले में या बलरामपुर जिले में? इसका आंसर है बहराइच जिले में। घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन और पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। विस्टाडोम, सिक्स्थ क्वेश्चन है, विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन के उद्देश्यों में से एक सतत पर्यटन को बढ़ावा देना क्यों शामिल है? ऑप्शन है ए, ताकि अधिक यात्रियों को आकर्षित किया जा सके, पर्यटन से होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों को कम किया जा सके और स्थानीय समुदायों को लाभ मिल सके, या फिर ट्रेन टिकटों की कीमतें बढ़ाई जा सके, या फोर्थ, केवल वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में परेशान किया जा सके। ऑप्शन बी, पर्यटन से होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों को कम किया जा सके और स्थानीय समुदायों को लाभ मिल सके। सेवेंथ क्वेश्चन है, इस नई सफारी ट्रेन का उद्देश्य स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित करना क्यों है? ताकि सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिल सके, ये ऑप्शन, या बी, ताकि स्थानीय समुदायों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ा जा सके और उनकी आजीविका में सुधार किया जा सके, यही मोस्ट सूटेबल है, या थर्ड, ताकि केवल ट्रेन के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा सके या वन्यजीव अभयारण्यों में अधिक सुरक्षाकर्मी नियुक्त किया जा सके। ऑप्शन बी, स्थानीय समुदायों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ा जा सके और उनकी आजीविका में सुधार किया जा सके। एट्थ क्वेश्चन, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जिसका उल्लेख इस सफारी में किया गया है, सफारी के संबंध में किया गया है, किस वन्यजीव क्षेत्र के पास स्थित है और किन प्रजातियों के लिए जाना जाता है? कतर्निया घाट के पास, दुधवा के पास, चीतल, बारहसिंगा और विभिन्न पक्षी प्रजातियों के लिए? ऑप्शन बी, या सी, पीलीभीत के पास बाघों के लिए प्रसिद्ध है, या सोहेलवा के पास घड़ियाल के लिए? ऑप्शन बी, दुधवा के पास स्थित है, चीतल, बारहसिंगा और विभिन्न पक्षी प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। नाइन्थ क्वेश्चन, विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की लॉन्च की तारीख क्या है? 27 मई, 26 मई, 25 मई या 24 मई 2025? इसका आंसर है बी, 26 मई 2025। लास्ट क्वेश्चन, इस विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, जैसा कि इसके जंगल सफारी नाम से भी स्पष्ट होता है? केवल लंबी दूरी की यात्रा प्रदान करना, वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का अनूठा अनुभव प्रदान करना, या केवल आरामदायक यात्रा अनुभव देना, या उच्च गति पर यात्रा करना? ऑप्शन बी, वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में अनूठा अनुभव प्रदान करना। जंगल सफारी के नाम से ही पता चलता है कि इस ट्रेन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। यात्रियों को जंगल के भीतर वन्य जीवों और प्रकृति का प्रत्यक्ष और मनोरम अनुभव प्रदान करना। अब इस टॉपिक पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस टाइप के बन सकते हैं। पहला प्रश्न जो बन सकता है वो है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन पर्यावरणीय पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका समालोचनात्मक विश्लेषण करें। इस प्रकार की पहले भारत में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायक हो सकती हैं? 250 शब्दों में लिखना है इस आंसर को। सेकंड क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस प्रकार राज्य की आर्थिक विकास और स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण में सहायक हो सकती है? विभिन्न हितधारकों के लिए इसके संभावित लाभों का मूल्यांकन करें। 250 शब्दों में आंसर लिखना है इसका। थर्ड है, भारत में वन्यजीव पर्यटन के बढ़ते चलन को देखते हुए
विस्टाडोम जैसी अनूठी रेल यात्रा पहले वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों पर पड़ने वाले दबाव को कैसे कम कर सकती है? इस संदर्भ में ऐसी पहलों के लिए आवश्यक नियामक ढांचे और प्रभावी प्रबंधन रणनीतियों पर प्रकाश डालें। पीसीएस मेन से जो यूपी से रिलेटेड स्पेसिफिक इसमें बनते हैं प्रश्न, उस पर आधारित देख लेते हैं कैसे प्रश्न बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देश की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके मुख्य उद्देश्यों और विशेषताओं का वर्णन करते हुए बताएं यह उत्तर प्रदेश में पर्यटन को कैसे बढ़ावा देगी या कैसे दे सकती है। 200 शब्दों में इसका आंसर लिखा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन दुधवा टाइगर रिजर्व और कथरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को जोड़ती है। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव पर्यटन मानचित्र पर इन दोनों अभ्यारण्यों के महत्व का मूल्यांकन करना है और बताना है कि यह ट्रेन उनके संरक्षण में किस प्रकार सहायक हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन, भारत में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने में विस्टाडोम कोच वाली ट्रेनें कितनी प्रभावी हो सकती हैं? इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई इस ट्रेन के संभावित पर्यावरणीय आर्थिक प्रभावों पर चर्चा करें। ये थे इस टॉपिक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मेन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।